हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर लिसनर, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफेंस यानी हमारी कंट्री की जो आर्मी है हमें डिफेंस करती है, बचाती है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ में डिफेंस मैकेनिज़्म क्यों है? क्योंकि हमें जो भी मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, अपनी मेंटली डिस्टर्बेंस को, स्ट्रेस को डेली लाइफ से कम करने के लिए हम क्या मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं, वही हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाता है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर द पर्सन effort to reduce stress and anxiety. A person may cope with mild anxiety through outbursts of temper, crying, vigorous exercise, fantasizing और sleeping. तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? पर्सन का इफ़र्ट है, कोशिश है, प्रयास है कि स्ट्रेस को, तनाव को और चिंता को या तो एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उसको कम करने के लिए जो भी इफ़र्ट लगाता है, जो भी प्रयास करता है, वही डिफेंस मैकेनिज़्म है। कोई भी व्यक्ति अपने नॉर्मल डेली लाइफ का टेंशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है, यानी कि आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर, चिल्ला सकता है। आपको मान लो टेंशन हुआ, एंजाइटी हुआ किसी की वजह से, तो आप क्या करोगे? गाली दे दोगे। टेम्पर को क्या करोगे? यूज़ करोगे, गाली दे दोगे और गाली देने के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, आप कोप अप कर गए, या फिर आप रो लेंगे, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, या फिर आप सो जाएंगे। तो आपने क्या करा? आपने मेथड यूज़ करे। मेंटली डिस्टर्बेंस जो हो रही है आपको, उसको कम करने के लिए आपने मेथड जो था डिफेंस मैकेनिज़्म, उसको यूज़ किया, है ना। When anxiety is a more severe, which is ego threatening, require more extreme coping effort such as use of ego defense mechanism. और जब आप ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ठीक है, ईगो, तो डिफेंस मैकेनिज़्म हेल्प लेते हैं और अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं, अपनी मेंटली हेल्थ को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, तो यहाँ पे किन किन तरीक़ों से हम हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ईगो को मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे कंपनसेशन, सेकंड वन है डिनाइल, थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन, फिफ्थ नंबर पे है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सिक्स नंबर पे है प्रोजेक्शन, सेवन्थ नंबर पे है रेशनलाइजेशन, 8 नंबर पे है रिएक्शन फॉर्मेशन, 9 नंबर पे है रिग्रेशन, 10 नंबर पे है रिप्रेशन एंड 11 नंबर पे है सुप्रेशन एंड 12 नंबर पे है सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, कंपनसेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपनसेशन करना, यानी कि आप क्या करोगे। मान लीजिए आपने क्या करा, कॉलेज गए, ठीक है, वहाँ पे आपको गुस्सा आया, तो आप क्या करोगे? खिड़की या दरवाजे को तोड़ दोगे, ठीक है। तो कॉलेज वाले आपसे फ़ाइन पे करवाएंगे, यानी खिड़की तोड़ने के बदले आपने पैसा दिया। वैसे ही हमारा जो है ये कंपनसेशन होता है। चलिए अच्छे से समझते हैं वन बाय वन। कंपनसेशन, emphasizing a perceived hazard to make up for a perceived or real weakness। तो अपनी वीकनेस को मेकअप करने के लिए आप अपने अजार्ट को मजबूत करोगे, एम्फेसाइज करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ हैंडीकैप बॉय हु इज़ अनेबल टू प्ले क्रिकेट कंपनसेट बाय बिकमिंग अ ग्रेट शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कोई अपंग है, जीवन में हर किसी को सक्सेस चाहिए, है ना। तो उसने सक्सेस पाने के लिए वो क्या है, वो हैंडीकैप है, वो क्रिकेट खेल नहीं सकता, तो पढ़ने लिखने में तेज बन जाएगा, ठीक है, और सक्सेस को जो है वो पालेगा, ठीक है।
तो कोई भी हैंडीकैप बॉय है जो क्रिकेट नहीं खेल सकता तो अच्छे से पढ़ेगा और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। तो उसने यहाँ पे क्या करा, कंपनसेट करा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये होता है कंपनसेशन। आगे बात करेंगे डिनाइल के बारे में। इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ व्हाट इज अकरिंग पर्सनस लाइफ, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है डिनाइल, यानी कि इग्नोर कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है, मना कर देना, ठीक है। तो रियलिटी को रिफ्यूज़ कर देना वही होता है डिनाइल। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ ट्रक ड्राइवर ड्रिंक अल्कोहल डेली एंड कैन नॉट स्टॉप डिनाइज द हार्मफुल इफर्ट ऑफ इट। कोई ट्रक ड्राइवर है जो खूब ज़्यादा दारू पीता है और डेली पीता है, उसको छोड़ नहीं सकता, तो क्या कहेगा कि ये अल्कोहल है, ये हार्मफुल नहीं होता है और मेरे लिए ये दवा है, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ तो मेरी थकान को दूर करता है और ये सारी जो और ये क्या है, ये सही चीज़ है। यानी कि रियलिटी को उसने क्या करा, डिनाइल कर देता है, ठीक है, कि शराब जो है, जो अल्कोहल है, वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे थर्ड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ट्रांसफरिंग वंस फीलिंग फ्रॉम एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर्सन टू अ मोर न्यूट्रल वन, यानी कि जो प्लेस है वहाँ से डिस्प्लेस कर देना, ओरिजिनल जगह से हटा देना, तो अपनी फीलिंग को ट्रांसफ़र कर देना किसी न्यूट्रल से। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, एन एम्प्लॉय at his boss else at his children after returning back from office। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कंपनी में काम करता है और बॉस ने उसे डांट दिया और उसे गुस्सा आया, तो अपने बॉस के ऊपर वो अपना गुस्सा जो है अपने बॉस के ऊपर चिल्ला नहीं सकता, तो क्या करेगा, घर आएगा, अपने बच्चे को डांट देगा, ठीक है, यानी डिस्प्लेस कर दिया। यानी ओरिजिनल जगह था कि बॉस को डांटना है और पर बॉस को डांट नहीं सकता, तो अपने बच्चे को डांट दिया और अपने को कोप अप कर लिया और अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आगे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। एडॉप्टिंग द एट्रीब्यूट ऑफ अनदर पीपल हु इज़ एडमायर और परसीव्ड एज एन अथॉरिटी फिगर। आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करना और उसके अच्छे गुणों को अडॉप्ट करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, स्टूडेंट नर्स इम्प्रेस्ड बाय हर टीचर वांट टू परस्यूम मास्टर डिग्री इन द सेम स्पेशलिटी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, मान लीजिए कि कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है, उसने देखा कि टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो भी चाह रहा है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊँ, तो अपने टीचर की तरह अच्छा बनने के लिए उसने भी क्या किया, मेंटल से मास्टर डिग्री कर ली और पढ़ाने लग गया, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन कि किसी के गुणों को एडॉप्ट कर लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, यूजिंग एक्सेसिव कॉग्निशन टू इग्नोर एन अनप्लेजेंट फीलिंग, यानी कि ब्रेन का यूज़ करना, माइंड का यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने जो उसका क्या होगा, यहाँ पे जो उसका कॉग्निशन होगा, ठीक है, उसका वो यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, बीएससी नर्सिंग का जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैज़ टू स्टे इन हॉस्टल अवे फ्रॉम हर होम। शी हाइड एंजाइटी बाय एक्सप्लेनिंग द एडवांटेज ऑफ हॉस्टल लाइफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हॉस्टल आया तो उसे एंजाइटी होगी, चिंता होगी, और उसकी जो एंजाइटी है, चिंता है, उसको दूर करने के लिए दिमाग लगाएगा कि क्यों टेंशन लेना है, मैं दोस्त बनाऊंगा, ठीक है, मौज करूंगा। तो अपनी एंजाइटी को कैसे दूर किया, अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करके, ठीक है, कि अपने दिमाग
को लगाएगा, अपने दिमाग का यूज़ करेगा, ठीक है, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करेगा और सोचेगा कि नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बनाऊँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, लिखूँगा और मौज करूँगा, ठीक है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। 6 नंबर पे हमारा टाइप है प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और डिज़ायर टू अनदर पर्सन। प्रोजेक्ट करना यानी कि किसी भी जो पर्सन है, कोई भी जो है, वो अनएक्सेप्टेबल थॉट को एट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या, अ स्टूडेंट हु डिडेंट स्टडी फॉर एग्ज़ाम माइट claim the teacher failed to teach properly। यानी कि ये हर बच्चा करता है। क्या करते हैं बच्चे, आप एग्ज़ाम में गए, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए और पढ़ के नहीं गए, तो आप क्या बोलोगे, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, वरना मैं अच्छे से लिख कर आता, यानी कि किसी और के प्रोजेक्ट को कर देना, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन की, अपनी गलती को नहीं मानना। आगे बात करते हैं रैशनलाइजेशन, यूजिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और थिंकिंग। तो एक्सेसिव का मतलब कि क्या, एक्सक्यूजेस, ठीक है, एक्सक्यूजेस फॉर्म कर लेते हैं। तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर और थिंकिंग को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस का यूज़ करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, एन एल्कोहलिक फार्मर सेज आई ड्रिंक टू गेट राइड ऑफ फटीग। जैसे कि यहाँ पे एक फार्मर है, एक किसान है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि थकावट से बचने के लिए शराब पीता हूँ, ऐसा कहता है फार्मर। तो लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, सही बोल रहा है, पर वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। आगे बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में, demonstrating behavior that is directly opposite one's true feeling। यानी कि जो मतलब सही होता है, जो फीलिंग उसकी अपोजिट जवाब देना, ठीक है, यानी जो फीलिंग सही है उसके अगेंस्ट में आंसर देना, जवाब देना। तो ये बिहेवियर को शो करता है रिएक्शन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, A nursing student who hate nursing speak about bright future in nursing और nurses day। तो मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि नर्सिंग में नहीं आना चाहता था, पर आ गया पेरेंट्स के कहने पर, ठीक है, और नर्सिंग कर रहा है और उसे नर्सिंग पसंद नहीं है। तो मान लीजिए टीचर ने बोल दिया उसको कि नर्सेस डे पर स्पीच बोल दो, तो वो क्या करेगा, प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, प्रिपेयर करके आएगा, स्पीच देगा, ठीक है। यानी कि जो ट्रूथ है, जो सही है कि उसको नर्सिंग पसंद नहीं है, लेकिन नर्सिंग की तारीफ़ किया उसने, ठीक है, उसके अपोजिट रिएक्शन दिया, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं रिग्रेशन के बारे में, रिवर्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू एन अर्लियर फंक्शनल लेवल। तो रिग्रेशन यानी कि क्या, उसे रिग्रेड होना, पीछे की ओर होना, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं रिवर्टनिंग, या तो रिवर्स वेयर में जाना, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को रिवर्ट कर देना, पीछे की ओर जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, अ 10-year-old बॉय आफ्टर फेलिंग इन एग्ज़ाम स्टार्ट यूरिनेटिंग इन बेड वाइल स्लीपिंग। तो 10 साल का बच्चा है जो कि बेड पे सूसू नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ तो क्या करा उसने, बेड पर सूसू कर दिया। क्यों कर दिया, यानी कि पीछे की ओर चला गया, वो रिवर्टिंग में चला गया, अपने बचपन वाली जगह पे चला गया, और उससे उसको क्या मिली, खुशी मिली, उसे अच्छा लगा कि चलो मेरी एंजाइटी दूर हो गई। तो वो होता है रिग्रेशन। आगे बात करते हैं रिप्रेशन के बारे में, रिमूविंग अनडिज़ायरेबल थॉट्स और इम्पल्सेस फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी अपनी अवेयरनेस से दूर करना, हर जो भी किसी चीज़ को या तो अनडिज़ायरेबल थॉट्स को, ठीक है, कैसे दूर हो रही है।
जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से हमारे माइंड को रिमूव कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, अ विक्टिम ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द एक्सीडेंट। मान लीजिए कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वहाँ किसी व्यक्ति का, ठीक है, घर और उसका जो फैमिली था सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो क्या कहेगा, उस चीज़ को भूलना चाहेगा, ठीक है। तो उसका माइंड जो है ऑटोमेटिकली उन सारी बातों को डिलीट करता जाएगा। तो ये क्या है, रिप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है सप्रेशन, वॉलेंट्री ब्लॉकिंग और अनप्लेजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अवेयरनेस। यानी कि इसमें हमने क्या करा कि उन बातों को हम कॉन्शियसनली तरीके से क्या कर गए, अब भूल गए, यानी कि माइंड से निकाल दिया। हम क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि सप्रेस करना यानी दबा देना, जानबूझकर दबा रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, आफ्टर क्वाटलिंग द रूममेट अ हॉस्टल गर्ल से आई डोंट वांट टू थिंक एंड डिस्कस अबाउट दैट मैटर नाउ। मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, आपका रूममेट के साथ, ठीक है, आपका कोई रूममेट है, उसके साथ आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे, ठीक है, छोड़ो यार, जो है उन बातों को हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सप्रेशन करने की कोशिश की, उन सारे झगड़ों को, सारी बातों को दबाने की कोशिश की, ठीक है। आगे बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन एंड अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स और इम्पल्स फॉर वन दैट इज़ मोर सोशली एक्सेप्टेबल। तो कोई ऐसी चीज़ है जो सोशली क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे सब इंस्टेंटली क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। तो सोशली क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल है वो बना दें। तो चेंज हो रहा है ना इसमें, कि हम क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, अ बिजनेसमैन अर्निंग मनी बाय इलीगल मीन्स बिकम अ ग्रेट सोशल वर्कर। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो गलत तरीके से पैसा कमाया, खूब कमाया, और ग्रेट यानी कि क्या, सोशल वर्कर बन गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छे से जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, प्रयास में लग गया, ठीक। अब यहाँ पे जो है उसने क्या करा, अमीर बन गया और समाज में अच्छा बन गया, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जो वीडियो का लिंक है, यानी कि जो वीडियो का PDF है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।